बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ होम्योपैथ कंसल्टेंट डॉक्टर हिरा ज़ुबैरी। आज हम बात करेंगे कि नक्स ओमेगा को कैसे लेना है कॉन्स्टिपेशन में और पाइल्स की शिकायत में। नक्स ओमेगा एक बहुत फेमस होम्योपैथिक मेडिसिन है, बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होने वाली दवा है। जो लोग होम्योपैथिक यूज़र्स हैं उनके घर में होती है, ख़ास तौर पे वो लोग जो खाने पीने के शौकीन हैं उनके पास तो ये लाजमी होती है। पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि नक्स ओमेगा किन लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर दवा है। वैसे नक्स ओमेगा बहुत बड़ी दवा है, उसको बताने में पूरी एक अलग वीडियो में भी हम नहीं बता सकते। नक्स ओमेगा को शॉर्टली मैं आपको बता देती हूँ, उन लोगों के लिए है जो बैठना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जो कि फ़िज़िकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं करना चाहते, खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं और बदहज़मी भी उनको रहती है। स्टमक से रिलेटेड और लिवर से के मसाइल उनको अक्सर होते हैं। गैस्ट्राइटिस की शिकायत होती है, उल्टी की कैफ़ियत, मतली की कैफ़ियत, पाइल्स और कॉन्स्टिपेशन के लिए तो ये है ही बेस्ट दवा। ओमेगा को कॉन्स्टिपेशन के लिए 30 पोटेंसी से लेके 1 mg तक दे सकते हैं और उसके आगे भी, लेकिन सिर्फ डॉक्टर से ही दें तो ज़्यादा बेहतर है। 30 पोटेंसी अमूमन अगर बच्चे होते हैं तो हम उनको 30 पोटेंसी से ही ट्रीटमेंट करते हैं। कुछ केसेस में ज़रूरत होती है 200 देने की। इसी तरह अगर हमारे पास बड़े आते हैं और उनको कॉन्स्टिपेशन इतना ज़्यादा टाइम अरसा नहीं हुआ होता तो उनको हम 30 से स्टार्ट करते हैं। अगर ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन शिद्दत होता है, शदीद होता है, तो फिर उसमें हम फिर 200 पोटेंसी और ज़रूरत पड़ने पे 1 mg देते हैं। पाइल्स में हम 200 से स्टार्ट कर सकते हैं। जब नक्स ओमेगा देते हैं तो उसको रात में देते हैं, वंस इन अ डे काफ़ी रहती है। कुछ केसेस में रिपीट करना होता है, वो डॉक्टर अकॉर्डिंग टू योर केस ही बता सकता है। मैं आपके साथ केस शेयर करने वाली हूँ, वो है मेरे पास एक बच्चा आया था काफ़ी टाइम पहले। उसकी एज थी 5 इयर्स की जब वो मेरे पास आया था। उसको जो इस वक्त कंडीशन थी वो उसको हर्निया हो चुका था और हर्निया हुआ था बिकॉज ऑफ बहुत शदीद कॉन्स्टिपेशन की वजह से। जब उसकी हिस्ट्री ली गई तो वो पता चला कि उसको ये कॉन्स्टिपेशन की शिकायत सिर्फ 3-4 माह पहले से ही थी। उससे पहले उसको बहुत फ्रीक्वेंट स्टूल पास होते थे और घर में ही उनकी मदर ने कुछ एलोपैथिक दवाइयाँ ख़ुद से बग़ैर किसी डॉक्टर की हेल्प से उस बच्चे को दी, जिसके नतीजे में उसको आहिस्ता आहिस्ता कॉन्स्टिपेशन डेवलप होना शुरू हो गया। अब वो दवाइयाँ उसको मुसलसल मिलती गईं और एक कंडीशन ये आई कि उसको 5-5 दिन तक कॉन्स्टिपेशन शदीद वाला होता रहा, क्योंकि उसको कांस्टेंट अर्जिंग थी और स्टूल पास नहीं हो रहा था। साथ में उसको ने बहुत सारी मेडिसिन्स भी यूज़ की हुई थी, तो कोई भी होम्योपैथिक डॉक्टर होता तो उसको पहली दवा नक्स ओमेगा ही देता। तो मैंने उसको नक्स ओमेगा 200 की डोज दी। 3 दिन वेट किया, 3 दिन तक हमें कोई खातिर खां रिज़ल्ट नहीं मिला कॉन्स्टिपेशन में। फिर से उसके केस को स्टडी किया, रिपर्टरी की हेल्प ली, तो जो मेडिसिन आई वो थी ओपियम। फिर मैंने ओपियम को 200 की पोटेंसी में दिया, सिर्फ एक वंस इन अ वीक ही दिया और फिर वेट किया। ओपियम लेते ही नेक्स्ट डे से उसका स्टूल, उसका जो कॉन्स्टिपेशन था वो ठीक हो गया। नेक्स्ट डे से उसको रेगुलर स्टूल पास होना शुरू हो गया। तो जो दवाई अकॉर्डिंग टू सिम्टम उसको दी गई और दोबारा से स्टडी करके दी गई, दोबारा से केस को देख के दी गई, उसने बहुत ज़्यादा फ़ायदा किया। अगर इसकी जगह उसको कोई सिरप दिए जाते, उसको कोई नंबर्स दिए जाते जो कि मार्केट में चल रहे हैं, तो उसको बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं होता। ये चीज़ डेफिनेट है। तो हमेशा केस को हमारे पास अगर आता है तो हम अगर वंस वो मेडिसिन काम नहीं करती तो इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि होम्योपैथिक मेडिसिन फ़ेल हो गई। हमें केस को दोबारा स्टडी करना होता है, दोबारा से देखना होता है और ऐसा ही होता है कि नेक्स्ट डे से ही मेडिसिन जो है वो बहुत क्विक काम करना शुरू कर देती है। तो इसका ये मतलब है कि होम्योपैथी इज़ नॉट स्लो, राइट। जो मेडिसिन है प्रिस्क्राइब करना वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और साथ में राइट पोटेंसी लेना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा वेट करना होता है। जब उसका कॉन्स्टिपेशन ठीक हो गया तो फिर उसको डॉक्टर ने ऑपरेट उसका किया, क्योंकि ऑपरेशन के लिए भी उसका कॉन्स्टिपेशन का ठीक होना बहुत ज़रूरी था। तो ये था मेरा केस और ये थी आज की मेडिसिन किस तरह यूज़ करनी है। अगर आप नक्स ओमेगा ले रहे हैं, आपको फ़ायदा नहीं हो रहा, तो बहुत पॉसिबल है कि नक्स ओमेगा आपकी दवा ना हो। अगर आप मुझसे कोई भी और सवाल पूछना चाहते हैं, किसी भी दवा के बारे में पूछना चाहते हैं, उसको कैसे इस्तेमाल करनी है, या किसी मर्ज़ के बारे में पूछना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट्स में मेंशन कीजिए। अपनी कोई भी प्रॉब्लम है मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो आप कंसल्टेंसी बुक कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।